हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पॉलिटी में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टॉपिक पर आ गए हैं। पॉलिटी में आज जानेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी के बारे में स्टार्ट करें। अगर आपकी इजाज़त हो भाई तो महान्यायवादी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या होता है महान्यायवादी, क्या कार्य करता है। तो भाई सबसे पहले लिख लेते हैं देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है भाई? महान्यायवादी होता है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है भाई? एग्जाम में पूछे तो महान्यायवादी बेफिक्र होकर लगाना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार को कानूनी मामले पर कौन सलाह देता है? महान्यायवादी देता है। लिख लेते हैं केंद्र सरकार को भाई, एक मिनट साथियों, केंद्र सरकार किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है भाई? कानूनी मामलों पर सलाह देता है। को कानूनी मामले पर, एक मिनट साथियों नीचे लिखते हैं, अच्छा कानूनी मामलों पर सलाह देता है। भाई साहब क्या करता है? सलाह देता है। कौन देता है भाई? महान्यायवादी। तो भाई सबसे पहले लिखवाया भाई देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। दूसरा, केंद्र सरकार को कानूनी मामले पर महान्यायवादी सलाह देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में कहा गया है, आर्टिकल 76 क्या कहा गया है? आर्टिकल 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा भाई? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा भाई? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 76 में कहा गया है कि इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब भाई सवाल उठता है कार्यकाल कितने समय का रहने वाला है महान्यायवादी का? तो भाई निश्चित नहीं होता है, सर्टेन नहीं है कि इतने समय तक ही महान्यायवादी रहेगा, क्योंकि भाई महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो भाई उसका ऐसा है कि निश्चित नहीं होता है कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब महान्यायवादी का कार्य क्या है? एक तो यही कार्य हो गया
कि महान्यायवादी क्या करता है, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। दूसरा कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या है। और बहुत छोटा सा ही टॉपिक था, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही करवाना था, लेकिन मैंने सोचा अलग से करवा देता हूँ। 10 मिनट की वीडियो है तो बस 10 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कार्य क्या है महान्यायवादी के, भाई साहब, महान्यायवादी के कार्य होते हैं कि वो भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश हो सकता है। भारत सरकार के ओर से भारत में किसी भी कोर्ट में महान्यायवादी पेश हो सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में पेश हो सकता है। ठीक है, भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में भाई महान्यायवादी क्या हो सकता है, पेश हो सकता है। ठीक है, अब भाई अभी जान लेते हैं आर्टिकल 105 महान्यायवादी से ही संबंधित है कि महान्यायवादी को संसद में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्या कहता है, कहता है भाई संसदीय, एक मिनट साथियों, एक मिनट, संसदीय विशेष अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। भाई साहब, प्राप्त हैं। ठीक है भाई, हमने जाना महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का क्या होता है भाई, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। केंद्र सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। आर्टिकल 76 में जाना, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल सर्टेन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। कार्य क्या होता है, भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में, कोर्ट में पेश हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 105 महान्यायवादी को संसदीय कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो भाई यहीं पे जो महान्यायवादी टॉपिक बचा था केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो यहीं पे समाप्त होता है। तो भाई साहब अब हम आगे संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई साहब तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बाय बाय।